सबसे पहली बात जो डिस्कस करेंगे सेक्शन 34 का, उसमें ये डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 34 का एप्लीकेशन किन मामलों पर एप्लीकेबल नहीं होता है, कहां पर हम सेक्शन 34 को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेक्शन 34 जैसे जो बहुत सारे सिमिलर प्रोविजंस हैं या जो कंफ्यूजिंग प्रोविजंस हैं, उसके साथ में इसको कंपेयर करके डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल 34(1)49, 34(1)07, 34(1)14, 34(35), 34(38), 34(37), ये जो सेक्शंस हैं इनके साथ इसको कंपेयर करके स्टडी करेंगे, ताकि इसमें जो भी डाउट्स होंगे बाकी के सेक्शंस के साथ भी वो भी आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है, मैं पहले बता रहा हूँ कि जो जैसे 34 के बाद 35 आएगा तो 35 के लिए सेपरेट नोट्स मिलेगा, लेकिन जो कुछ बातें 35 की होगी वो भी आपको बता देंगे, जो 36 की होगी, 37 की होगी, जो भी फर्दर सेक्शंस की होंगी वो थोड़ी थोड़ी बातें आपको यहाँ पर शेयर कर देंगे। बाकी जो डिटेल्ड वर्जन है वो डिटेल वर्जन आपको मिलेगा। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने रिवीजन थोड़ा बहुत कर लिया होगा, उसको कंसिडर करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। नाउ सी, देखिए अभी क्या यहाँ पर करना है। यहाँ पर कहीं भी आप सेक्शन 34 को अगर आप पढ़ोगे 10 बार या 20 बार भी पढ़ोगे तो आपको बस दो तीन चीजें ही पता चल रही हैं, दो मैक्सिमम दो चीजें पता चलेंगी। भाई सेवरल पर्सन है, सेवरल पर्सन का यहाँ पर नंबर नहीं दिया हुआ है, और दूसरी बात यहाँ पर कॉमन इंटेंशन है, और दूसरा पार्टिसिपेशन है। तो अगर कोई सिंपल क्वेश्चन ये पूछ दे कि भाई सेक्शन 34 का एप्लीकेशन कहाँ पर नहीं होता है, तो आप ऐसे भी बहुत सारे लोग रिप्लाई कर देते हैं, सर जहां पर कॉमन इंटेंशन नहीं होगा, जहां पर दो लोग नहीं होंगे या दो से कम होंगे, तो ऐसे कंडीशंस पर सेक्शन 34 का एप्लीकेशन नहीं होता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, ये आंसर ओके है, ओके ओके। बट जो इन डेप्थ बातें हैं वो यहाँ पर आपके मटेरियल में मेंशन की हुई हैं, वो आप समझिए यहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली बात देखिए, सेक्शन 34 का एप्लीकेशन उन मामलों पर नहीं होता है जहां पर हम सडन फाइट की बात करते हैं। आप और हम कहीं जा रहे हैं जहां पर कहीं भी प्री प्लान नहीं होगा, प्री प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होगा, हम और आप कहीं जा रहे हैं और किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। जैसे बस में हो जाता है, कभी कभी सीट को लेकर के झगड़ा हो जाता है, ट्रेन में सीट को लेकर झगड़ा हो गया। आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो होता नहीं, एक दूसरे जब गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे से कोई गाड़ी वाला धक्का मार दे, या आगे से ही आप ही ने किसी दूसरे की गाड़ी ठोक दी, वैसे सिचुएशन में रोड पर हो जाता है कभी भी अचानक, यानी जो सडन फाइट जिसको बोलते हैं। कोई किसी को देख रहा है चाय पीते हुए तो उससे बहस हो जाती है, मतलब बिना बात के और बिना बात के किसी भी टॉपिक या बिना किसी इशू को लेकर। कभी कभी लोग मोदी के नाम पे झगड़ा कर लेते हैं, कभी राहुल गांधी के नाम पे झगड़ा कर लेते हैं, ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, मतलब किसी पॉलिटिकल इशू को डिस्कस करते करते किसी भी पॉइंट पर सडन फाइट हो जाए, तो सडन फाइट शब्द में ही सब कुछ छिपा हुआ है। सब कुछ जो सारा सीक्रेट है वो सडन फाइटिंग शब्द में ही छिपा हुआ है। सडन फाइट शब्द का मतलब ही है सब कुछ अचानक हो रहा है, यहाँ कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं है, देयर इज नो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। तो सबसे बड़ी बात हो गई ना, जब प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है ही नहीं, प्री प्लानिंग है ही नहीं, कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, तो सेक्शन 34 का एप्लीकेशन कैसे होगा? क्योंकि सेक्शन 34 तो बार बार कह रहा है कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, और उसमें भी बड़ी बात क्या कर दी, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। तो यहाँ कोई कॉमन इंटेंशन है नहीं और उसके फर्दरेंस में कोई है भी नहीं। हाँ, अगर गलती से भी कहीं थोड़ी सी भी बू आ गई 60 गांठ की, गलती से भी कहीं कॉमन इंटेंशन पता चल गया तो सेक्शन 34 का एप्लीकेशन हो जाएगा। अगर नहीं है तो कभी भी सेक्शन 34 का एप्लीकेशन नहीं होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे मन में कि सर सेक्शन 34 का एप्लीकेशन नहीं होगा तो कैसे एप्लीकेबल होगा? तो भाई उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर ले आएंगे, एबेटमेंट के अंदर ले आएंगे, एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। आप उसको सेक्शन 120 के अंदर कर ला सकते हो, उसको 108 के अंदर ला सकते हो, 107 के अंदर ला सकते हो, 114 के अंदर, और बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं आईपीसी के अंदर जिसके तहत हम उसको इंडिविजुअली इंडिविजुअली उनके एक्ट के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट देकर के भी उसको क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, उसको पेनाल्टी ले सकते हैं। दैट इज व्हाट इट सिंपली सेज। तो देखिए कहां कहां पर चीज है, एक समरी देखिए। अ चार्ज अंडर सेक्शन 34, हर एक पॉइंट में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, अगर कवर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें टोटल 26 पेजेस, तो मैं चाहता हूं कि हर एक जो भी पार्ट है वो कवर हो जाए और कोई चीज छूटे ना। क्योंकि जब आप पढ़ो कभी इस मटेरियल को, ये दो पार्ट्स में आपका मटेरियल कवर हो गया, ये दो पार्ट का मटेरियल आपने पढ़ लिया, सेक्शन 34 समझो आपने समझ लिया। अब इसके ऊपर भी चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर चीजें नहीं है, इसके ऊपर भी चीजें हैं, बट उतने डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग गया, तो उतने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर कभी किसी को जरूरत होगी तो फिर बताना, फिर मैं उसको हेल्प कर दूंगा। सो नाउ चार्ज अंडर सेक्शन 34 आईपीसी प्री सपोजेज, यहां पर वर्ड बड़ा खतरनाक है, प्री सपोजेज। मतलब आप बोलो चाहे मत बोलो,
सेक्शन 34 लगने का मतलब है कि सामने वाला पार्टी जो है वो प्री सपोज कर लेगा कि देयर वाज शेयरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इंटेंशन बाय मोर देन वन पर्सन। जहां पर भी सेक्शन 34 लग गया, इसका मतलब देयर मस्ट बी अ शेयरिंग ऑफ द कॉमन इंटेंशन टू डू ए क्रिमिनल एक्ट। ओके, नाउ सी यहां पर एक शब्द आया है वेयर देयर वाज अ मिले। मिले, मिली भी पढ़ते हैं लोग, मिले भी पढ़ते हैं, जो आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, आजकल प्रोनाउंसिएशन का कोई इश्यू नहीं है, कोई यूके का बोलता है, कोई यूएस का, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कनाडा, कोई कहीं की भी लैंग्वेज। तो मिले, सो मिले का क्या है, जब कभी भी कोई मिले हो जाए, मिले का मतलब यहां पर देखिए आपको बता दिया है, कंफ्यूजिंग फाइट बिटवीन द पीपल इन ए क्राउड। जो मैंने जस्ट आपको बताया ना कंफ्यूजिंग फाइट, तो कंफ्यूजिंग फाइट का मतलब वही जब चाय के अपने टपोरे पे बैठे हैं वहां पर जाकर के कोई पॉलिटिकल इश्यू पे झगड़ा हो गया, ट्रेन में सफर कर रहे हैं किसी ने टॉपिक निकाल दिया पॉलिटिकल, वहां पर झगड़ा हो गया, किसी बात को सीट को लेकर, मतलब कंफ्यूजिंग फाइट बिटवीन द पीपल। मतलब किस बात के लिए झगड़ा कर रहे हैं पता नहीं, अब मोदी जी आपको खाना नहीं दे रहे हैं ना, तो राहुल गांधी खाना दे रहा है, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, अरे भाई ये ऐसा है, वो पप्पू है, दिस है, जो जिसको बोलना है बोल रहे हैं। सो व्हाट इज दैट, कंफ्यूजिंग सिचुएशन, कंफ्यूजिंग फाइट, उसको बोलते हैं सिंपल वर्ड में मिले, याद रखिएगा मिले। सो अब यही सब चीजें क्वेश्चन में अगर पूछ देगा और इसका मीनिंग नहीं पता है तो कहेंगे सर ये तो मेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। तो ये से छोटी छोटी चीजें जो है, इसीलिए क्वेश्चन की बनाने की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि थोड़ा थोड़ा करके आपको चीजें क्लियर होती रहे। Where there was a melee at the time of the incident and the two groups indulged in a free fight resulting in injuries on persons of both groups and death of two। अब किसी बात को लेकर के सडन फाइट हो गई, कंफ्यूजिंग फाइट, उसमें दो दो ग्रुप के बीच में झगड़ा हो गया, झगड़ा में क्या हो गया, कुछ लोग घायल हो गए और कुछ लोगों की मौत हो गई। तो यहाँ पर कह रहे हैं डेथ ऑफ टू, दो लोग मर गए और कुछ लोग घायल हो गए, रिजल्टिंग इन इंजुरीज ऑन पर्संस ऑफ बोथ ग्रुप्स। इफ द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन, अब देखिए यहाँ पर आपको सामने से टॉपिक मिल गया, इफ द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन that the injuries sustained by the persons were in the course of a free fight, then only those persons who are proved to have caused injuries or death can be held guilty of the offenses individually committed by them. In such cases section 34 IPC not related। यहाँ पर काम की बात क्या है, जो लास्ट लाइन है वो, if the court comes to the conclusion, यदि कोर्ट, देखिए मैटर क्या है, आप दिमाग में हमेशा फिक्स करके रखिए, इसमें 50 बार मिलेगा आपको, बोलते हैं ना रिपीटेशन, आप घर में नहीं रिपीट कर पाते होंगे या घर में आप रिवीजन नहीं कर पाते, यहां मैं इतनी बार करा देता हूं कि शायद भूलते ही कोई, शायद ही कोई भूलेगा। नाउ द पॉइंट हियर इज, क्या बोल रहा है, इफ द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट द इंजुरीज सस्टेन्ड बाय द पर्सन वर इन द कोर्स ऑफ ए फ्री फाइट, यानी कोर्ट को इस जगह कंक्लूजन, तो कोर्ट कंक्लूजन कहां से ड्रॉ करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। और सेक्शन 34 क्या है, इज ए रूल ऑफ एविडेंस, बड़ा सिंपल सा फंडा है, सेक्शन 34 इज ए रूल ऑफ एविडेंस, इट इज नॉट क्रिएट अ सब्सटैंटिव ऑफेंस। सो अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो इंजूरीज हुए थे, जो चोटें पहुंची थी, वो पर्सन्स को कैसे मिली थी, फ्री फाइट की वजह से हुई थी, कोई प्री प्लानिंग नहीं था। अगर फ्री फाइट की वजह से चोटें लगी, फ्री फाइट की वजह से इंजूरीज हुई, देन ओनली दोज पर्सन्स हु आर प्रूव्ड टू हैव कॉज्ड इंजूरीज और डेथ कैन बी हेल्ड गिल्टी। तभी हम उस कंडीशन में उसको क्या बोल सकते हैं कि भैया उसका इंडिविजुअल लेवल पे ट्रीटमेंट है, सेक्शन 34 में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, नंबर 1। नंबर 2 आगे देखिए, दिस सेक्शन डज नॉट नॉर्मली अप्लाई इफ द फाइट हैज बिगन सडनली। ऑलवेज रिमेंबर, सेक्शन 34 उन मामलों पर कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर आपको सडन फाइट की बात हो जाएगी। सडन फाइट है, सेक्शन 34 डज नॉट कम्स इनटू द पिक्चर। इन सच केसेज, अगर सडन फाइट का मामला है तो, अगर सडन फाइट के मामले में एवरी पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन द फाइट इज हेल्ड गिल्टी फॉर हिज इंडिविजुअल एक्ट्स, वो अपने इंडिविजुअल एक्ट्स के लिए लायबल होगा। द रीजन बीइंग दैट इट मे नॉट बी इजी टू फाइंड वेदर देयर वाज एनी कॉमन इंटेंशन। इसका रीजन क्या है, सडन फाइट में बड़ा मुश्किल होगा इस बात को फाइंड आउट करना कि किस बंदे के पास कॉमन इंटेंशन था नहीं, क्योंकि अचानक है, अचानक है, सीट का झगड़ा हो गया, अचानक हो गया, बात हो रही है पॉलिटिकल झगड़ा, अचानक हो गया, व्हाट इज दैट, यहां पर सेक्शन 34 का एप्लीकेशन नहीं होगा। सो देयर इज कॉमनली अ क्राई एंड असिस्टेंस और अ कॉल फॉर असॉल्ट और द डूइंग ऑफ ए सर्टेन एक्ट। अब ये सारी चीजें कब होती हैं, सडन फाइट में होती है। इन सच केसेज, सच केसेज का मतलब जब सडन फाइट होता है तो सामान्य तौर पर क्या होता है, चिल्लाने की आवाज आती है, क्राई फॉर असिस्टेंस, मदद के लिए,
कॉल फॉर असॉल्ट, पीटो मारो, और द डूइंग ऑफ ए सर्टेन एक्ट, या कोई पर्टिकुलर एक्ट करो विच इज क्रिमिनल। नॉर्मली सडन फाइट में यही सब सिचुएशन होते हैं। द पर्सन हु आस्क फॉर असिस्टेंस कैन नॉट पॉसिबली बी श्योर ऑफ द रिएक्शन ऑफ द अदर्स। सो जो पर्सन असिस्टेंस, मदद के लिए मांग रहा है, जो मदद के लिए चिल्ला रहा है, वो श्योर नहीं है कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा। ये पॉइंट यहां पर बिल्कुल क्लियर है। सो अभी तक नटशेल में बात क्या समझ में आई? जहां कहीं भी सडन फाइट होगा, सडन फाइट के मामले में क्यों अप्लीकेबल नहीं होता है वो भी आपको बता दिया, क्योंकि वहां पर पता ही नहीं है कि क्या होगा। सिर्फ 2-3 चीजें होती हैं, क्राई फॉर असिस्टेंस, कॉल फॉर असॉल्ट और डूइंग ए सर्टेन एक्ट। क्राई फॉर असिस्टेंस, कॉल फॉर असॉल्ट एंड डूइंग ऑफ ए सर्टेन एक्ट विच इज क्रिमिनल। ओके, नाउ सी, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है करना, इसी बात को यहां पर इलेबोरेट कर दिया गया है। अब देखिए इसका एक पर्टिकुलर मामला मैं आपको शेयर करता हूं। लेट्स सी, इन ए पर्टिकुलर केस it may be found from the injuries inflicted or the conduct of the accused। पर्टिकुलर मामले that they had the common intention। अगर किसी पर्टिकुलर केस में हम ये मान लें it may be found from the injuries, इंजुरीज से पता चला। देखिए अब इंजुरीज से कैसे पता चलेगा? देखिए कॉमन इंटेंशन जहां पर होगा वहां इंजुरी ग्रीवियस होगी, सीधा सा पॉइंट समझिए। जनरली मैं बता रहा हूं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एविडेंसेस। सो जनरली अगर मैं बात कर लूं तो कभी भी कॉमन इंटेंशन के मामले में इंजुरीज ग्रीवियस होती है, सिंपल इंजुरीज नहीं होती हैं। क्योंकि अगर कॉमन इंटेंशन था भैया इसको मारना है, जान से मर्डर करना है, तो उसी लेवल का इंजुरी होगा मर्डर वाला। अगर सिंपल होगा कि नहीं 307 तक का मामला रखना है, अटेम्प्ट टू मर्डर, थोड़ा सा मारपीट करके हाथ पैर तोड़ करके इस तरीके से छोड़ देना है ताकि ये मरे नहीं, अब मरे तो कुछ समय के बाद मरे, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ये कहां से पता चलेगा कि कॉमन इंटेंशन था 307 का, कॉमन इंटेंशन था 302 का? ये सब पता चलता है अपने को कहां से? नेचर ऑफ इंजुरीज, नेचर ऑफ इंजुरी। सो ये पॉइंट यहां पर मेंशन है, इट मे बी फाउंड फ्रॉम द इंजुरीज इन्फ्लिक्टेड